बरस अगस्त में शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करने वाली मॉडल व अदाकारा सनम चौधरी ने कहा है कि उन्होंने खुदा की खातिर और सुकून हासिल करने के लिए शोबिस से दूरी इख्तियार की। सनम चौधरी ने इंस्टाग्राम पर तवील लाइव सेशन में बताया कि उनके पास हर चीज थी। उन्होंने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल कर रखा था, शादी हो गई थी, औलाद भी हुई थी, मगर उनके पास सुकून नहीं था। सनम चौधरी का कहना था कि जब उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो उनका वजन बढ़ गया और उन्होंने वजन कम करने के लिए वर्जिश शुरू करने के दौरान खुद से सवालात करने शुरू किए कि उनके पास किस चीज की कमी है। साबिक अदाकारा के मुताबिक उन्हें अंदर ही अंदर निदामत का एहसास होता और उन्हें शिद्दत से महसूस होता कि उनके पास हर चीज है मगर सुकून नहीं। सनम चौधरी ने बताया कि वो ड्रामों में वापसी के लिए पुरजोश थीं और वर्जिश के दौरान प्रोडक्शन हाउसेस को आसरे देती रहीं कि वो जल्द ही शूटिंग ज्वाइन करेंगी, मगर फिर उन्हें उनके ट्रेनर ने कुरान पाक से रुजू करने का कहा। माजी की मकबूल अदाकारा के मुताबिक उन्होंने अपनी फिटनेस ट्रेनर से पूछा था कि उन्हें सुकून क्यों नहीं, जिस पर उन्होंने कुरान से रुजू करने का कहा और उन्होंने फौरी तौर पर कुरान पाक सीखना शुरू किया। सनम चौधरी का कहना था कि जब वो नौजवान लड़की इकरा की मदद से कुरान पाक सीख रही थीं और अब इब्तदाई चैप्टर्स पर ही थीं तो उन्हें महसूस हुआ कि सुकून सिर्फ और खुदा के जिक्र में है। लाइव सेशन के दौरान सनम चौधरी जज्बाती भी हो गईं और उस पर खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्हें दुरुस्त समत चलने की तौफीक दी। सनम चौधरी का कहना था कि जब वो अदाकारी में थीं तब वो इतनी बेखबर थी कि उन्हें ये तक याद न रहा कि उन्हें मरना भी है और ज़िंदगी मुख्तसर होती है। दीन इस्लाम की खातिर शोबिस छोड़ने वाली सनम चौधरी ने कहा कि कुरान की राह पर आने से कबल उनकी ज़िंदगी में एक दौड़ सी लगी हुई थी जिसके इख्तिताम का उन्हें कुछ इल्म न था, मगर अब वो इतनी पुरसुकून है कि उन्हें ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आ रहा है। सनम चौधरी ने वाजे किया कि वो सुकून, अच्छा इंसान बनने और खुदा की खातिर शोबिस से दूर हुई। बेहतरीन अदाकारा बनना कोई एजाज़ नहीं, ज़िंदगी अदाकारी और अवार्ड से आगे का नाम है। तवील सेशन के दौरान उन्होंने अपने ट्रेनर नजम शहजाद से भी गुफ्तगू की और दीन इस्लाम पर चलने के लिए रहनुमाई करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। सनम चौधरी ने रवां बरस अगस्त में इंस्टाग्राम से अपनी तमाम तस्वीर डिलीट करते हुए मुबहम अंदाज में शोबिस को खैर बात कहा था। सनम चौधरी ने अपनी तमाम तस्वीर डिलीट करते हुए कुरानी आयात शेयर करना शुरू की थीं और कहा था कि वो मज़हब इस्लाम को सीख रही हैं और अब उन्होंने पहली बार वजाहत की है कि उन्होंने कुरान पाक और खुदा के लिए शोबिस से किनारा कशी इख्तियार की। लाइव सेशन के दौरान सनम चौधरी को हिजाब में देखा गया और उन्होंने मद्दाहों के सवालों के जवाबात भी दिए। सनम चौधरी ने नवंबर 2019 में खामोशी से देरीना दोस्त मौसीकार सुमी चौहान से शादी की और गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। 2013 में ड्रामा इश्क हमारी गलियों में के साथ टेलीविज़न पर डेब्यू करने वाली सनम चौधरी ने अदाकारी के एवज़ अवार्ड्स भी जीत रखे हैं और उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामों में निहायत अच्छे किरदार अदा किए। उन्होंने आसमानों पर लिखा, भूल, घर, तितली का पर समेत 3 दर्जन के करीब ड्रामों में काम किया है। उनका आखिरी नश्र होने वाला ड्रामा मीर आबरू है जिसे हम टीवी पर नश्र किया गया था। औरतें 2 किस्म की होती हैं, एक वो जिन पर शायर हजरात गजल कहते हैं
اور जिन के वजूद से तस्वीर कायनात में रंग भरा जाता है। दूसरी किस्म बीवी कहलाती है। जिस तरह किसी बच्चे की मासूमियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो बड़ा हो जाता है। नामवर कॉलम निगार अली इमरान जूनियर अपने एक कॉलम में लिखते हैं, इसी तरह औरत की सारी खूबियां उस वक्त हवा हो जाती हैं जब वो जन से रन, हमारा मतलब है बीवी बन जाती है। बीवी को बेगम भी कहते हैं। शुनीद है कि सुनहरे दौर में ये बेगम कहलाती थी क्योंकि उनका काम शोहरों को हर गम से बेगम करना होता था। लेकिन हमारे प्यारे दोस्त का कहना है कि चूंकि बीवियों को कोई गम नहीं होता इसलिए उन्हें बेगम कहा जाता है। लेकिन जमाने के साथ साथ ये नाम तब्दील होकर बेगम रह गया। खातून खाना ने शोहर नामदार के मोबाइल के मैसेजेस पढ़ लिए। इजी पैसा का मैसेज आया था और उसके अगले मैसेज में लिखा था, जान इजी लोड और इजी पैसे का मैसेज मिल गया क्या? खातून खाना ने तप कर सवाल किया, अच्छा तो अब क्या मनी लॉन्ड्रिंग भी शुरू हो गई? शौहर ने घबराहट में बीवी की तरफ देखा तो खातून खाना ने उंगली से मोबाइल की तरफ इशारा किया। शौहर ने कहा, बेगम बादियों नजर में तुम सादिक और अमीन नहीं रही क्योंकि तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरे मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए। ये कानूनी तौर पर जुर्म है। बेगम ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी नाअहली होती है। शौहर ने जवाब दिया, जी नहीं, सादिक और अमीन ना रहने पर नाअहली बनती है। बेगम ने गुस्सा दिखाया। शौहर ने मनाया लेकिन खातून खाना ने अपना फैसला सुनाया। अम्मी के घर चली। शौहर ने कहा, ठीक है, रोटी तो पड़ोसन भी दे जाएगी। बेगम का इरादा डगमगाया। मुस्कुरा कर बोली, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। शौहर हाथ पैर छिलवा कर और एक आंख सुझा कर घर आया। बीवी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? शौहर ने बड़ी बेचारगी से कहा, एक औरत बाइक चला रही थी, मैं सड़क किनारे घर आ रहा था, अचानक उसने मुझे टक्कर मारी और फरार हो गई। बीवी ने गुस्से से पूछा, बाइक का नंबर नोट किया या कोई और बात जो उसके घर तक पहुंचा जा सके? शौहर ने कहा, दर्द की वजह से नंबर नोट ना कर सका, पर वो बहुत गोरी और गोल्डन कलर के सिल्की बालों वाली थी। उसने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था, कलाइयों में नारंगी कलर की चूड़ियां और मिडल फिंगर में फूल वाली आर्टिफिशियल अंगूठी भी पहनी हुई थी। गहरे लाल रंग की लिपस्टिक उसके चेहरे पर बहुत सोहनी लग रही थी। कानों में हीरों की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी और हाँ, दाएं गाल पर होठों के पास तिल भी था। बस शौहर ने अभी इतना ही बताया था कि उसकी दूसरी आंख भी सूज गई। वैसे जोजैन में झगड़े की और भी कई बहाने होते हैं। मोहतरमे ने 2.5 घंटे तक ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतजार करवाया। जब मेकअप करवा कर वापस आई तो बेख्तियार शौहर के मुंह से निकल पड़ा, क्या अभी तक तुम्हारा नंबर नहीं आया? बस उसके बाद बेगम का मुंह सुबह तक डोंगे की तरह बना रहा। घर में कोई बच्चे की सालगिरह के हवाले से तकरीब थी। बेगम साहिबा का मूड कदरे खुशगवार था। किचन में अनवाह अकसाम के खाने बन रहे थे। शौहर ने किचन में कदम रखा तो देखा कि जोजा माजिदा ने खुद पर भी आज खासी मेहनत की थी। सलीके से बनी हुई आईब्रो, कानों में झुमके, खूबसूरत हेयर स्टाइल और नीले रंग की प्रिंटेड कपड़ों में काफी हद तक काबिले बर्दाश्त लग रही थी और गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाए बिरयानी के लिए गोश्त काटने में मसरूफ थी। उनकी लिपस्टिक पर नजर पड़ते ही गलती से फिर शौहर के मुंह से निकल गया, बिरयानी का गोश्त दांतों से काटा है या किसी का खून पिया है? इस बार सजा के तौर पर खाने समेत चाय पर भी पाबंदी लग गई। खाना तो बन गया मगर शौहर को ना पूछा गया। मजबूरन बाहर से बर्गर लाकर नीचे ही कारपेट पर बैठकर खा रहे थे कि मोहतरमा भी अपने खाने की ट्रे लेकर शौहर से कुछ फासले पर नीचे ही बैठ गईं। शौहर की नजर ज़ौजा हकीकी के पैरों पर पड़ी तो एक बार फिर बेख्तियार पूछ बैठे कि ये ब्यूटी पार्लर वाले पैरों पर मेकअप नहीं करते क्या? करीब रखा रायते का प्याला कब सर पर पड़ा, शौहर को उसके बाद कुछ याद नहीं रहा। और अब चलते चलते आखिरी बात, बेकीमत इंसान खाने और पीने के लिए जीते हैं, कीमती और नायाब इंसान जीने के लिए खाते और पीते हैं। खुश रहें और खुशियां बांटें।